खबरों की तफसीलात के जाने पड़ते हैं। इमरान खान का कहना है कि इस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता हूं कि आप बेशक न्यूट्रल रहें, लेकिन लोग जानते हैं पावर आपके पास है। चोरों का टोला मुल्क को जहां लेकर जा रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। तारीख इसको माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें कि हम न्यूट्रल हैं। जिस वक्त ये मुल्क ना संभाला गया और इसका दिवालिया निकल गया, तो मैं आज पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को पैगाम देना चाहता कि सोवियत यूनियन दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतें थी, अमेरिका और सोवियत यूनियन। लेकिन जब उनकी माइशत नीचे गई तो वो सोवियत यूनियन टूट गया। फौज, उनकी तकड़ी फौज उनको इकट्ठा नहीं रख सकी। तो जिस तरफ हमारा मुल्क जा रहा है, बेशक एस्टेब्लिशमेंट आप कहते हैं हम न्यूट्रल हैं, बिस्मिल्लाह न्यूट्रल हो, लेकिन लोग जानते हैं कि पावर आपके पास है। और कौम अगर इस तरफ नीचे, जिस तरफ ये लेके जा रहे हैं, जो चोरों का टोला मुल्क को नीचे लेके जा रहा है, लोग आपकी तरफ देख रहे हैं। और तारीख इस रोल को भी माफ नहीं करेगी कि मुल्क नीचे चला जाए और आप कहें हम न्यूट्रल हैं। और ये चोर जो कि अमेरिका की साजिश की वजह से ऊपर बैठे हुए हैं, ये मुल्क का दिवालिया निकाल दे। ये सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क में दो काम कर रहे हैं, अपने करप्शन के केसेस खत्म कर रहे हैं, नैब को खत्म कर रहे हैं जिन सबके करप्शन के केसेस हैं। पहले जनरल मुशर्रफ ने इनके करप्शन के केस माफ किए जब उसने एनआरओ दिया, वो सारे माफ हुए। 10 साल में जो करप्शन उन्होंने की, अब ये उसके ऊपर एनआरओ मिल रहा है इनको। जब ताकतवर की करप्शन, जब एक माशरा ताकतवर डाकू को नहीं पकड़ सकता, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो कौमें तबाह हो जाती हैं। बराह रास्त आपको ले चलते हैं। वज़ीर ख़जाना मिफ्ताह इस्माइल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। 94 पैसे हो जाएगी, लेकिन केरोसिन को 26 रुपये 38 पैसे इसलिए बढ़ाया जी। 155 रुपये 56 पैसे केरोसिन पे से कीमत हमने 26 रुपये 38 पैसे बढ़ाई है, तो उसके ऊपर 181 रुपये 94 पैसे हो गई। ये 26 रुपये 38 पैसे इसलिए बढ़ाई गई है कि इस पे अब जीरो नुकसान हो गया। अगर हम 30 बढ़ाते तो इस पर 3-4 रुपये टैक्स मिल जाता, लेकिन प्राइम मिनिस्टर साहब को ये एकदम एक्सेप्टेबल नहीं था। हम इस पर टैक्स इस वक्त नहीं लेना चाह रहे, तो इसके ऊपर टैक्स कोई भी नहीं है। तो ये केरोसिन वाइड चीज़ है जिस पे हुकूमत को नुकसान नहीं हो रहा। बाकी लाइट डीजल ऑयल पे 8 रुपये, पेट्रोल पे 9 रुपये और हाई स्पीड डीजल पे 23 रुपये अब भी नुकसान हो रहा है। तो हम ये बात समझते हैं कि ये इससे गरीब लोगों को और तमाम लोगों को महंगाई का सामना करना पड़ेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन इस वक्त दुनिया भर के अंदर आपको पता है कि पेट्रोल की कीमतें आसमान से छू गई हैं। हम साथ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने यह फैसला किया है कि हम सारा साल अगला इंशाअल्लाह, और आज हमने ये हम इंटरनल बजट के अंदर भी बात कर ली, सारा साल हम हत्तुल मुमकान कोशिश करके चीनी यूटिलिटी सोर्स कॉरपोरेशन पे 70 रुपये की बेचते रहेंगे और आटा जो है वो 40 रुपये किलो बेचते रहेंगे। तो गरीब लोगों को वहाँ पर कम अज़ कम हम एक ये महंगाई से रोकेंगे। चीनी आपको 70 रुपये की और आटा 40 रुपये किलो मिलेगा यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन से। इसके अलावा सूबे, चाहे मेरे ख्याल से पंजाब जो है वो 45 रुपये में शायद आटा बेच रहा है सूबे के अंदर, बाकी सूबों का मुझे नहीं इतना एग्जैक्टली पता। और मैं इनकरेज करूँगा तमाम चीफ मिनिस्टर साहिबान को कि वो भी अपनी सूबों के अंदर ये सब्सिडी दें। हम इस वक्त यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में तेल के ऊपर, खुर्दनी तेल के ऊपर, खाने पीने के तेल के ऊपर भी 100 रुपये, घी के ऊपर 100 रुपये किलो सब्सिडी दे रहे हैं, और चावल और दाल पे भी सब्सिडी दे रहे हैं, कुछ शायद 15 रुपये की ग़ालिबन। तो ये सब्सिडी चावल और दाल की भी कुछ अरसे तक चलेगी, ये सब्सिडी घी की भी इंशाल्लाह कुछ अरसे तक चलेगी, लेकिन आटे की और चीनी की सब्सिडी पूरा साल चलेगी। ये शहबाज शरीफ साहब ने फैसला फरमा दिया है, तो इंशाल्लाह ये इम्प्लीमेंटेशन कर देंगे हम। तो हम ये समझते हैं कि इससे महंगाई आएगी, लेकिन हम ये बात मैं लोगों के सामने रखना चाह रहा हूँ कि ये नागुज़ीर था। मुझे इस वक्त IMF से भी फैसला करना, IMF से भी एग्रीमेंट करना है
शौकत साहब ने जो फैसले करे, जो IMF से मुआहदे करे थे, जिसकी खिलाफ वर्जी करी इन्होंने, उससे हमारे बड़े हाथ बांध दिए थे। लेकिन ये मजबूरी थी। बताता चलूँ कि एक एमनेस्टी भी उन्होंने दे दी थी, जिसके अंदर आज तक कोई टेकर नहीं आया है। तो वो एमनेस्टी भी 2 जुलाई को एक्सपायर हो जाएगा ऑर्डिनेंस, तो उसको भी हम लाया कि टेकअप नहीं करेंगे, तो एमनेस्टी भी ख़त्म कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया, मैं यहाँ बात करना चाहता था। अगर किसी को सवाल हो। जी खालिद भाई। सर ये बताएं कि ये सारी चीज़ें करने के बाद IMF से डील आपने एग्री कर ली है, उसकी बेसिस के ऊपर ये कर रहे हैं कि अभी भी एक, और दूसरा ये कि आज नेपरा ने 8 रुपये फी यूनिट इजाफे की आपको रिकमेंडेशन दी है, जो आपने जजमेंट है वो दी। तो ये ऑन टॉप ऑफ 5 रुपीज़ जो इमरान खान ने सब्सिडी दी, तो ये बताइए कि 1 जुलाई से सारी बंद होगी या इसमें से कुछ आप क्या करेंगे? जी, पहली बात यह कि देखें, IMF से जो मुआहदा इंशाल्लाह होगा, और हमें यकीन है कि जून के अंदर ये मुआहदा हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन IMF बजट भी देखना चाह रहा है, तो हम जो भी रिफॉर्म्स लाना चाह रहे हैं वो बजट तक इंशाल्लाह पूरे कर देंगे। IMF से रोज़ बात हो रही है, डेली बेसिस पे बातचीत होती है। कभी अच्छी बात होती है, कभी नहीं भी होती, मैं आपको सच बताऊं, क्योंकि हर बात हम उनकी नहीं मान सकते। कुछ कुछ बातें इनकी माननी भी पड़ती हैं। तो अब जो इन्होंने एग्रीमेंट करे हुए हैं शौकत तरीन साहब ने, उससे पहले जो भी लीडरान ने करे हुए हैं पिछली हुकूमत के, उसके असर से मैं बहुत ज़्यादा तो डाइवर्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पे मैं कोशिश कर सकता हूँ कर लेता हूँ। मैं टैक्स नहीं लगाऊंगा जून के अंदर मिसाल के तौर पर, लेकिन आई थिंक कि सब्सिडी ख़त्म करनी होगी, मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ। जहाँ तक बिजली की आपने बात करी, तो ये बेस टैरिफ की एडजस्टमेंट है। जहाँ तक मैंने देखी नहीं है इनकी रिपोर्ट, लेकिन मेरे ख्याल से बेस टैरिफ की एडजस्टमेंट है। तो ये अभी लागू नहीं होती है, ये मेरे ख्याल से जून की बिल में तो लागू नहीं होगी फॉर श्योर। तो जून की जो 12 तारीख को बिलिंग साइकिल होगी उसमें ये लागू नहीं होगी। वो जुलाई के अंदर जब पावर सेक्टर इसके ऊपर जब समरी लेकर आएगा तो उसके बाद देखेंगे, लेकिन फॉर नाउ ये लागू नहीं होती। जी मेहताब भाई। सर बुनियादी तौर पे अगर IMF के साथ आप नहीं होने जा रही हैं, तो प्रायर एक्शंस कौन कौन से हैं? मैं और आप बैठे हुए हैं यहाँ पे ये प्रायर एक्शन है। नहीं, प्रायर एक्शन नहीं देंगे अभी। तो जब इनसे एग्रीमेंट होगा तो उसके बाद कुछ शायद हो सकता है कि कुछ ऐसे प्रायर एक्शन हो जो उनके बोर्ड के उससे पहले हों। लेकिन एक जो चीज़ IMF ने एकदम कड़ी शर्त रखी हुई थी कि ये आप जो पेट्रोल पर सब्सिडी वगैरह जो खान साहब ने दी थी अपने मुआहदे के खिलाफ, जो दीगर सब्सिडियाँ दी थी, ये जो एमनेस्टी दी थी, इसको ख़त्म किया जाए। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। एक DLTL होता है जो आप रिबेट्स को देते हैं एक्सपोर्टर्स को, 8 महीने तक ECC लेकर बैठा रहा, उसने अप्रूव नहीं किया। और 29 मार्च को जाने से 2-4 दिन पहले जब उनको पता थी कि वो जा रहे हैं, उन्होंने अप्रूव किया, सिर्फ हमको प्रेशर डालने के लिए। लेकिन तो अच्छी बात है कि नोटिफिकेशन नहीं आया, नहीं तो वो भी हम वो कर जाते। अब उनके जो पैसे थे पिछले सालों के 42 अरब रुपए के, इस वक्त स्टेट बैंक जो है वो अप्रूव कर चुका है, तो क्यों नहीं पैसे दिए इन्होंने? तो वो पैसे दे देते, वो उन्होंने नहीं दिए पैसे। खैर हम वो सब चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन ये मुझे ऐसा लग रहा था कि मतलब मार्च के महीने में, मार्च के 15 तारीख के बाद से तो इन्होंने यही सिर्फ करा है कि जहाँ जहाँ सुरंगें बिछा सकते हैं बिछाएं। जी शबाज, फिर उधर आ जाऊँगा, एक मिनट इसके शबाज आपके बाद। शौकत तरीन साहब से लेके अब तक आप जो IMF कह रहा है वो आप लोग मान रहे हैं, पहले थोड़ा सा रेजिस्ट करके क्योंकि आपकी कमिटमेंट्स वहाँ भी हो गई थी। अब एक बहुत बड़ी चीज़ अभी जो रह गई है, नॉट ओनली कि सेनेट क्लास के ऊपर IMF का जो दबाव है स्लैब्स कम करने का, वो अभी भी वो उसके ऊपर खड़े थे। तो क्या पॉसिबिलिटी है कि ये वाला दबाव भी आप ले लेंगे? और सेकेंडली क्या आप ये जो मुख्तलिफ एपिसोड्स में, फेजेस में आप चीज़ें कर रहे हैं और आप अभी भी ये कह रहे हैं कि IMF से मुआहदा हो जाएगा, क्या ये ज़रूरी नहीं था कि ये सारी चीज़ें वंस फॉर ऑल आप करते और उसके साथ ही एग्रीमेंट अनाउंस करते ताकि पूरी क्लैरिटी आ जाती? देखिए, हम कोई स्प्रिंट नहीं कर रहे, लंबी रेस में है। हमको मतलब पाकिस्तान को बेहतर करना है और उसकी मईशत को बेहतर करना है कि नेक्स्ट ईयर भी हम IMF को भी किस्तें दे रहे होंगे वापस करने की, जो पुराने लोन थे। और अगर हम नेक्स्ट ईयर IMF किस्त हमको नहीं दे रहा होगा और हम दे रहे होंगे, तो प्रोग्राम में ही कैसे हो सकता है कि हम प्रोग्राम में भी हों IMF के और हम IMF को पैसे दे रहे हों? ज़्यादा वो बढ़ाना तकरीबन उनको ज़रूरी है, लेकिन देखें क्या होता है। जी मैं अब आऊँगा आपके पास। जी आपने अनाउंस किया 30 रुपीज पर लीटर, जी ये आप 31 मई को बढ़ा दीजिए। तो ये 2 दिन का गैप दे के क्या आप आवाम को गुमराह करना चाह रहे हैं? नंबर 1। दूसरी बात ये है सर कि आपको बाहर बैठे हुए नजर आ रही थी कि ये सारी चीजें भी वो कर रहे हैं, महंगाई कर रहे हैं। आप गवर्नमेंट में आते ही आपने ये सारा बर्डन वहां पे डाल दिया। इमरान को छोड़े, साबिक गवर्नमेंट को छोड़े, आप पब्लिक का सोचे ना, आप गवर्नमेंट के जो अखराजात है वो क्यों नहीं कम कर?
आप उन पर बटन क्यों डाल रहे हैं जी? मैं ये बड़ा अच्छा आपके बड़ी अच्छी बात है आपने की है। और एक दिन मेरे किसी जानने वाले ने भी, अजीज ने भी मुझे एक मैसेज भेजा था कि आप हुकूमत के नॉन सैलरीड एक्सपेंडिचर्स में 10% कमी कर लें। तो मैं आपको यही गुजारिश करना चाहता हूँ, आप मेरी बात को ज़रा सा गौर से सुने कि पूरी हुकूमत जो है ना वो 40 अरब पे चलती है एक महीने की, पूरी हुकूमत। तो खर्चा अगर नॉन सैलरीड एक्सपेंडिचर्स को मैं 10% कम करता हूँ तो 2 अरब रुपए महीने के बचा लूँगा, क्योंकि 20 अरब रुपए सैलरी के होंगे, 20 अरब रुपए अदर एक्सपेंसेस के होंगे, तो 2 अरब रुपए बचा लूँगा। चलो मैं टोटल हुकूमत के खर्चे कम कर देता हूँ 10% से, तो 4 अरब महीने के बचा लूँगा। यहाँ पे आप 4 अरब रुपए एक दिन की सब्सिडी दे रहे हैं। इस सब्सिडी का हजम इतना बड़ा है। आप देखें, मुझे बतलाइए कि कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में 2-4 दिन मुशर्रफ साहब के ज़माने के अलावा कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में हुकूमत ने नुकसान पे पेट्रोल बेचा है? नहीं। क्या पाकिस्तान के अंदर हमेशा हुकूमत ने सबसे ज़्यादा आमदन अगर किसी एक हेड में ली है तो वो पेट्रोल के ऊपर टैक्सों में ली गई है? हाँ। क्या खान साहब की हुकूमत में भी इन्होंने 30 रुपये लेवी नहीं लगाई थी? जी हाँ। क्या उन्होंने IMF से वादा नहीं किया था कि हम 4 रुपये बढ़ा के 30 रुपये तक ले जाएंगे और 21 रुपये या 17 रुपये थी? जी हाँ। 10% उस वक्त सेल टैक्स था? जी हाँ। तो मुझे बताएं कि मैं कैसे नुकसान बर्दाश्त कर सकता हूँ। ये मैं मतलब ये कि देखें, ये पैसे जो आप ज़्यादा आज पेट्रोल की मद में देंगे, आपके पास दूसरी चॉइस क्या थी? अगर नहीं देते और खुदा न खास्ता ये रुपया जो है वो डिवैल्यू हो जाता 200-250 रुपये, तो क्या महंगाई नहीं आती? तो दोनों तरफ से हम फंसे हुए थे। इधर सवाल एक लेके फिर उधर आता हूँ। जी भाई आप इसके बाद आपके पास। जी IMF के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है, जो उन्होंने किया उसके मुताबिक ये है, और आप कह रहे हैं कि जून में वायदा हो जाएगा। इस वायदे के तहत लाइट डीजल पर और पेट्रोल पर 30% करना है या 30 रुपये करना है, और GST 17%, और सब्सिडी भी आप अभी भी इस 30 रुपये इंक्रीज के बाद दी है। तो उस एग्रीमेंट से पहले ये तमाम चीज़ें बात नहीं। मैंने फिर एक मरतबा गुजारिश कर दूं कि हम इंशाअल्लाह ताला कोई टैक्स नहीं लगाएंगे पूरे जून के महीने में, नंबर 1। नंबर 2, वो जो मुआहदा होगा तो आप देख लेंगे कि वो वाला मुआहदा नहीं होगा, हम उसको चेंज करेंगे। जो तीसरी चीज़ जो है, और ये मैं लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कह चुका हूँ और इस बार मैं लेट मी क्लियर दिस से दिस, कि ये जो कीमत बढ़ा रहे हैं, ये मैं समझता हूँ कि IMF जो भी कहता हो ये बात सही है। आप हुकूमत पाकिस्तान नुकसान में थोड़ी बेच सकती है डीजल और पेट्रोल। मतलब आप ये सोचो इस किस्म के नुकसान में, जो हुकूमत 40 अरब रुपए में पूरी हुकूमत चलती है, वो 120 अरब रुपए की सब्सिडी दे सकती है। जिन ममालिक से आप जाके इमदाद मांगते हैं, पैकेजेस मांगते हैं, कर्ज मांगते हैं, जो कि तेल पैदा करते हैं, वो ममालिक से भी आप सस्ता पेट्रोल डीजल बेच सकते हैं। आज ईरान से डीजल आना बंद हो गया पाकिस्तान में स्मगल, क्योंकि हम इतना सस्ता डीजल बेच रहे हैं। तो ये आप छोड़ दें IMF क्या कहती है, आप अपनी भी तो सोच लगाएं ना। हम भी तो पाकिस्तानी इस मुल्क के जिम्मेदार लोग बैठे हुए हैं ना। हम क्या ये बेचना, ये मुल्क क्या इसका, ये मईशत क्या इसकी मुतहम्मिल हो सकती है? जी मैं आप इसके जी भाई वो भाई जी आप ये बार-बार कह रहे हैं कि गवर्नमेंट के अखराजात कम भी कर रहे हैं, 4 अरब रुपए बचेंगे। तो उनकी चीज ऐसी माने है कि आप गवर्नमेंट के हट के जो मराहत याफ्ता तबका है कि पिछले साल की अभी रिपोर्ट आई है कि 2666 अरब रुपए उसको आप सब्सिडी देते हैं। उसमें इदारे भी शामिल है, उसमें कारोबारी लोग भी शामिल है। आप उनसे कट क्यों नहीं लगाते? पहली बात। दूसरी बात ये कि आपने जितने FTAs किए हुए हैं, मतलब चाइना समेत बाकी ममालिक के साथ, जब आपको पता है कि आपका मुल्क इस सिचुएशन में है और वो मुल्क अफोर्ड करते हैं, ऐसी चीजें जिसपे आपने गैर जरूरी उनको छूट दी हुई है, जो कि पाकिस्तान में भी बनती हैं, उसके बावजूद भरमार वहाँ से हो रही है, उनसे आप रीनेगोशिएट क्यों नहीं करते कि पाकिस्तान इस वक्त क्राइसिस में है, कम अज कम जो ड्यूटी हमारा हक बनती है, टैक्स हमारा हक बनता है, जो इवन डेट पाकिस्तान में चीजें बनती है वो भी इम्पोर्ट करते हैं, उन पे आप जो है वो कोई जो है वो ड्यूटी जो लगती है वही लगाए। शुक्रिया भाई। देखें FTAs जब हम पिछली मरतबा थे और चाइना से सेकंड पार्ट FTA करना था तो हमने उसको रोका था, और FTA को रीनिगोशिएट करने की ज़रूरत नहीं है। हम अक्सर जो है वो रेगुलेटरी ड्यूटी लगा देते हैं और दूसरे ममालिक जो है वो पाकिस्तान के ऊपर थोड़ा सा शफकत ही फरमाते हैं और कुछ ऑब्जेक्शन नहीं लेते। हम उसका अक्सर जो है वो RDs लगा सकते हैं। अगर कोई ऐसी चीज़ है जो कि पाकिस्तान में बन रही है लेकिन बाहर से आ रही है और यहाँ पर मार्केट वो हो गई है, हमको इंडस्ट्री पॉइंट आउट करती रहती है, हम उस पर RD लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप भी बता दीजिए, इंडस्ट्री तो बताती रहती है कि इस पे लगा दो, उस पे लगा दो, वो तैयार हैं हम। लेकिन जाहिर है आप ये बात समझते हैं कि इंपोर्ट टैक्सेस भी अगर बहुत ज़्यादा कर लें तो उससे एक्सपोर्ट कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट की कॉस्ट बढ़ जाती है। और अक्सर चीज़ें जो हम इंपोर्ट करते हैं, देखें आप हमारा इंपोर्ट जो है अगर 78 बिलियन का इस बार होगा तो उसमें 18 बिलियन तो खाली खाम ये जो ऑयल एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है, 4-5 बिलियन खुर्दनी तेल है,
8 बिलियन के अदर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, कॉटन है, वीट है, तो मैं कहाँ पे इसके ऊपर टैक्स बढ़ा दूं? लेकिन आपको पता है कि हम बहुत पैसे कमाते हैं इस पे टैक्स लगा के। 52% जो हुकूमत पाकिस्तान की आमदन है वो पोर्ट से आ रही है। और इनफैक्ट सच्ची बात यह है कि पहले 10 महीने में और शायद इस महीने में भी जो ग्रोथ हमारी आई है वो सिर्फ इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स पे आई है। लोकल तो सेल्स टैक्स एक्चुअली कम हो गया पिछले साल से। तो ये बात भी जी 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 इसके बाद जरूर आऊँगा जी। बस ये बात आपकी एकदम जी मैं समझ गया जी। देखें ये बात में आप मुझे ये स्टडी मेरी नज़र से नहीं गुजरी तो मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ये बात आपकी एकदम दुरुस्त है कि पाकिस्तान के अंदर एक मराठी याफ्ता तबका है जो कि एक ज़्यादा पावरफुल तबका भी है। साहिब सरबत लोगों को हम ज़्यादा सब्सिडीज़ देते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है, चाहे वो सस्ती गैस देनी हो, सस्ती बिजली देनी हो इंडस्ट्रीज़ को वगैरह वगैरह। और जो साथ साथ हम जैसे बिस्ट के लोगों को पैसे इतने नहीं देते, लेकिन हम सस्ते लोन्स दे दिए स्टेट बैंक ने, टर्फ के दीगर चीज़ें हम देते हैं। ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन हमें आए हुए अभी 45 दिन हुए शायद मुझे, तो कुछ वक्त दीजिए इंशाअल्लाह ताला। और एक मरतबा मैं ख्याल से अगले साल जब इलेक्शन होगा सितंबर अक्टूबर में और शहबाज शरीफ साहब और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून फिर जीतेगी और फिर इंशाअल्लाह हम आएंगे तो ये चीज़ें भी देख लेंगे। वो हो गया। अब इधर आपने उस दिन ये आप दोनों में आपस में कोई लड़ाई तो नहीं है ग्रुप में? नेशनल मीडिया को आपने इंटरव्यू दिया, आपने कहा कि रूस से जो है वो हम सस्ता तेल नहीं ले सकते, ठीक है, पाबंदियों की वजह से। अब जो पूरा यूरोप जो है रूस से गैस भी लेता है, तेल भी लेता है, तमाम चीजें, उनके लिए कोई सेंक्शन नहीं और आपके लिए। और दूसरा इंडिया भी ले रहा है। दूसरा सवाल ये है कि जुलाई में क्या आप पेट्रोल और डीजल पर टैक्स और लेवी लगाएंगे? जी गुजारिश ये कि पहले मैंने ये जुर्म सरजद नहीं किया जो आपने जिसके ऊपर मुझे ताना दिया। मैंने ये नहीं कहा था कि हम लोग से नहीं ले सकते। मैंने ये कहा था कि हमने पिछली दौरे हुकूमत में 29 मार्च को 1 महीना और इमरान खान के दौरे के 1 महीना और चंद दिन बाद बहरहाल हमारे अजहर साहब को वक्त मिल गया तो उन्होंने रूस को लेटर लिखा। आप ये देख लीजिए कि जिस दिन खान साहब तशरीफ़ लाए थे वापस मॉस्को से या रशिया से, उस दिन किसी अखबार में ऑयल का जिक्र नहीं है। अगर है तो मुझे दिखा दीजिए। सिर्फ वीट की बात होती थी और गैस की बात थी और वहाँ के ये बात भी थे, ऑयल का कहीं जिक्र नहीं है। उसके बाद 29 मार्च को इन्होंने लेटर लिखा एक अपनी रुखसती से 2-4 दिन पहले, और जब उनको यकीन था कि वो जा रहे हैं कि भाई हमको तेल दे दो, उस तेल का लेटर का कोई जवाब रशिया ने नहीं दिया। उसके बाद हमने अपने सिफारत खाने के अंदर एक सिफारतकार को भेजा रशिया के अंदर, ये हमारे दौरे हुकूमत में हुआ है, कि जाके बात करो कि अगर आप इंटरेस्टेड हैं। तो उन्होंने कहा कि पहले, और ये पूरा पोलाइट है, और दे कुड हैव रिटन अ लेटर एंड सेड नो, बट उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। और वो लेटर आज भी एग्जिस्ट करता है, तो दे कैन ऑलवेज रिप्लाई टू अस। उन्होंने कहा कि आपने उन्होंने ये भी पोलाइटली कहा कि 2015 का एक गैस का एग्रीमेंट था G2G, आपने वो इम्प्लीमेंट नहीं किया। ये बात है, आप खुद भी जाके मालूम कर सकते हैं कि ये बात है। तो उन्होंने रशिया ने खुद उन्हें कोई जवाब नहीं दिया। अगर वो बेचने वाला जवाब नहीं दे तो मैं ज़बरदस्ती ले सकता हूँ, नंबर 1। नंबर 2, जो बात मैंने की थी और CNN वाले तो इन्होंने मेरे ख्याल से वो बेकी एंडरसन साहबा ने ट्वीट भी की थी कि मैं अब भी लेने के लिए तैयार हूँ। अगर मुझे कोई 30% सस्ता दे रहा है तेल तो मैं लेने के लिए तैयार हूँ, प्रोवाइडेड कि मेरे ऊपर सैंक्शंस ना आ जाए उसकी वजह से। ये बात तो तय है। लेकिन अगर सैंक्शन मेरे ऊपर नहीं आते तो मुझे कोई सस्ता तेल दे रहा है तो मैं क्यों नहीं लूँगा? मुझे ना सिर्फ, और तीसरी बात ये कि वीट जो अगर वो उन्होंने इमरान खान साहब ने उधर बात की थी तो यहाँ पे ECC ने उसका कोई नहीं की। वो ECC की परमिशन G2G के अंदर जाके रशिया से बात करने की वो भी इस खाकसार ने दी है, वो भी उनकी हुकूमत ने नहीं दी 1 महीना और 5 दिन के अंदर कि जाके वीट ले लो। और मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि हम वीट रशिया से तो बातचीत शुरू कर दी, अगर यूक्रेन हमको वीट देगा तो हम उससे भी लेने के लिए तैयार हैं। हमें यहाँ पे हमारे पास 22 करोड़ की आबादी है, हमको उनके पेट भरना है। हमको मतलब जो भी वीट देगा हम उससे ले लेंगे, जो सस्ता वीट देगा उससे ले लेंगे। इसी तरह जो हमको सस्ता तेल देगा हम उससे ले लेंगे, उसमें कोई मसला नहीं है। हमको सऊदी अरब डिफर्ड पेमेंट पे ऑयल देता है, वी आर वेरी हैप्पी टू बाय फ्रॉम देम। हमको अगर अल्लाह करे प्राइस वैसे ही कम हो जाए, लेकिन अगर कोई 30%, तो मैं अभी आपके तवस्सुस से तमाम लोगों को ये कहता हूँ, तमाम ममालिक को ये कहता हूँ कि जिसको पाकिस्तान को 30% की अगर 29% डिस्काउंट देते हैं मैं तैयार हूँ लेने के लिए। अब इधर टैक्सेस का नहीं बताया सर आपने, मैं आता हूँ। आप साफ बात करते हैं। अभी रिसेंटली जब आप ऑपोजिशन में थे आपने कहा था कि 137 रुपए लीटर एक गरीब आदमी
सरकार जी। एक पैसा नहीं बढ़ाने देगी। आप जी, सही बात है। 60 रुपए बढ़ा दिया है। आप खराब करते हैं कि पेट्रोलियम पर हर हुकूमत और हर जो वज़ीर खजाना है वो सियासत करता है और आपने भी वही रास्ता अपनाया। सेकेंडली, क्या ऐसी कोई प्रपोजल देंगे कि काबीना के अरकान, सेंटर MNA हैं, उनको जो पेट्रोलियम पर सब्सिडी मिलती है, जो उनको पैकेज मिलता है, उस पर 50% कट लगा दें? ब्यूरोक्रेसी में ये सवाल जो है ना, ये आहिस्ते आहिस्ते आप लोग मुश्किल भी कर रहे हैं और आसान भी कर रहे हैं, ठीक है। और किसी का भी नाम ले ले भाई, ठीक है। हाँ, ठीक है भाई, मेरी बात मैं इतनी गुजारिश कर देता हूँ कि मैं गाड़ी भी अपनी चलाता हूँ और पेट्रोल भी अपने पैसे का लेता हूँ। मैं इस हुकूमत से ना मैंने गाड़ी ली है, ना घर लिया है, ना एक्चुअली मैं अपने घर में रहता हूँ, पेट्रोल भी मेरा अपना है, ठीक है। तो ये तो भाई जितना मैं कर सकता था मैं कर लूँ, बाकी जज साहिबान से आप लोग खुद जवाब कर लीजिएगा। दूसरा आपका सवाल था तो ये मैं आपसे नहीं कह सकता हूँ। आपने टैक्स की बात करी है, जुलाई में लगाएंगे। कोई और सवाल नहीं है। सर एक बात क्लियर कर रहे हैं, क्या आप गोहर एजाज की, आरफ हबीब की, AKD की, ये जितने टेक्सटाइल है, ओनर्स हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, ये तकरीबन 100 अरब रुपए सालाना आपसे गैस की और बिजली की अनटारगेटेड जनरल सब्सिडीज ले रहे हैं। आप अब हमें ये बता रहे हैं कि जब हम अगली दफा इलेक्शन जीत के आएंगे तो फिर इनकी सब्सिडीज विड्रॉ करेंगे। आप उनकी ये सब्सिडीज जुलाई से क्यों विड्रॉ नहीं करते, ताकि आपकी ये पोजीशन बिल्कुल क्लियर हो जाए कि आप इक्विटेबल है, एक ट्रीटमेंट करें, और अमीर को आपको पहले करना चाहिए, लेकिन अभी भी करते हैं। देखें एक इसके अंदर जरा सी गौर बात फरमाइए। पाकिस्तान के अंदर हर सूबे को बराबर रेट पे गैस नहीं मिलती, आप जानते हैं, क्योंकि एक 158 आर्टिकल है जिसके तहत जिस सूबे में गैस आती है उस सूबे का पहले हक होता है। और इत्तेफाक ये है कि सिंध से तकरीबन 70% और बाकी KP से तकरीबन 30% गैस निकलती है। तो उनके शहरियों को तो हम पूरे पाकिस्तान में हर रेट सबको बराबर रेट पे देते हैं, लेकिन उनके फैक्ट्री वालों को हम सस्ती गैस देते हैं। अगर उनको सस्ती आप गैस दे रहे हैं तो क्या पंजाब के अंदर हम मिलें बंद करवा दें? क्या पाकिस्तान से हम एक्सपोर्ट बंद करवा दें? तो क्या हम एक्सपोर्ट ना करें? अगर हिंदुस्तान और बांग्लादेश और दीगर ममालिक अपने मुल्क के लोगों को, अपने मुल्क के सनतकारों को सस्ती गैस या सस्ती बिजली दे रहा है, तो हम क्या अपने मुल्क के सनतकारों को महंगी बिजली देकर गैस बंद करवा दें? बिजली देकर न्यूज़ स्टूडियो से इतना। अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट 24newshd.tv।